-4ax। ठीक है, अगर कर्व कुछ इस प्रकार होगा तो x² इज इक्वल टू 4by। और अगर कर्व कुछ इस प्रकार होगा x² इज इक्वल टू, अच्छा और एक चीज अब बताने जा रहा हूं कि ये जो y² इज इक्वल टू 4ax है, इसका फोकस जैसे सर्कल का सेंटर होता है ना, वैसे पैराबोला का फोकस कहलाएगा। s इज द फोकस, कोऑर्डिनेट्स आर a, 0, कोऑर्डिनेट्स आर a, 0। तो ये जो ब्लू कलर वाला है उसका फोकस क्या होगा? स्मार्ट। तो ये जो कौन सा कलर है ये? पर्पल, उसका फोकस क्या होगा? करेक्ट, 0, b। और जो रेड कलर का है उसका फोकस क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। इज दैट क्लियर? समझ में आया सबको ये? चलिए, वेल विद दिस आई विल गो फॉर दिस वन नाउ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स। तो ये कर्व कौन सा है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कर्व, और इसलिए मैंने बोला था इफ पॉसिबल स्केच द कर्व। तो सो एज टू नो हाउ टू स्केच द कर्व यू हैव टू नो द कर्व, इसलिए मैंने इतना सब आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, और क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट बनाना है तो दे विल डेफिनेटली गिव यू द पैराबोला का क्वेश्चन, पैराबोला। ठीक है, चलिए, तो ये y² इज इक्वल टू x ऐसा दिया है, इज दिस अ पैराबोला? या इट इज। देखिए इस क्वेश्चन, इसको अगर मैं लिखूं y² इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4x, तो दिस इज वेरी मच लुकिंग लाइक y² इज इक्वल टू 4ax, है ना, जिसमें व्हाट इज a इज इक्वल टू 1/4। समझ में आ गया? तो ये पैराबोला है, दिस इज अ पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। देन x एक्सिस एंड दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, तो मुझे जो इक्वेशन, मुझे जो रीजन फाइंड आउट करना है वो किस तरह का रीजन है? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट काइंड ऑफ रीजन इज दिस? क्या हो गया भाई, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अरे पैराबोला का शेप वही होगा, वही, क्योंकि मैंने y² इज इक्वल टू 4x हो गया ना, सो द पैराबोला इज लाइक दिस ओनली, कंपलसरी ऐसा ही रहेगा पैराबोला। अब डिपेंडिंग अपॉन a का वैल्यू, इसकी गोलाई थोड़ी कम होगी, ज्यादा होगी, बट द पैटर्न विल बी लाइक दिस ओनली। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, वेल दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y² इज इक्वल टू 4ax। समझ में आ गया? लेकिन मुझे इसे लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो इफ आई टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? दिस विल बिकम y इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट हम इसका ले लेते हैं, y² इज इक्वल टू x, इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ये बन जाएगा y इज इक्वल टू √x और y इज इक्वल टू -√x। समझ में आ गई बात? तो +√x कहां पर आएगा, -√x कहां पर आएगा? देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसके लिए आएगा y इज इक्वल टू √x, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसके लिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू √x। आई जस्ट शो इट ओवर हियर, दिस दैट ऊपर वाला पार्ट जो है उसके लिए आएगा y इज इक्वल टू √x, और जो निचले वाला हिस्सा है वहां पर -√x आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? दिस इज द लोअर पोर्शन, इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू -√x। इज दिस ओके? ऑलराइट, एंड तो ये हो गया तुम्हारा कर्व, जो कि हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू f(x) फॉर्म में लिख रहे हैं। देन दे वांट x एक्सिस, तो x एक्सिस है ही। देन दे वांट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस ना, दिस इज x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक। इज दिस ओके? x इज इक्वल टू 4 मतलब कौन सा लाइन है जी? x इज इक्वल टू 4 मीनिंग इट इज दिस लाइन। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो अब मुझे ये बताइए व्हाट इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन? So is it this part? Is it this? This is the area of integration. तो if possible हमें वो दिखाएंगे तो वो अच्छा रहता है हमारे लिए। So this is the area of integration A, and what is this A is given by? Please tell me. A is equal to integration formula बताइए।
नहीं नहीं, फॉर्मूला बताइए। इट इज फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स। अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करिए। इंटीग्रेशन, व्हाट इज द लोअर लिमिट से लेकर y इज इक्वल टू, यस y इज इक्वल टू रूट एक्स। समझ में आ गया? हेलो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, सिर्फ इतनी चीज बताने के लिए कि भाई इसका शेप इस तरह का होता है, इसके लिए मैंने आपको ये सब बता दिया, क्योंकि सर्कल भी आएगा आगे जाके अपने को, पैराबोला भी आएगा, सर्कल भी आएगा। इज दैट ओके? सो अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? दिस इज इक्वल टू रूट एक्स डी एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू एक्स रेज टू हाफ। बराबर है क्या? एक्स रेज टू हाफ। तो दिस व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स रेज टू 3/2, और डिनोमिनेटर में 3/2 आएगा जो कि ऊपर जाएगा, दिस विल बिकम 2/3। समझ में आ गया भैया? तो एक सेकेंड, आई जस्ट क्लियर दिस। हाँ, दिस इज 2/3 एंड दिस गोइंग फ्रॉम 0 to 4। चलिए कर लीजिएगा इसको इंटीग्रेट। 2/3, हाँ, x के जगह पर 4 लिखना है। 4/3/2 कैसे कैलकुलेट करोगे? 4/2 ब्रैकेट रेज टू 3। बी स्मार्ट देयर। 4/2 is 2, 2 का क्यूब इज 8, 8 2 is 16, 16/3 square units. Is this clear? Is this okay? ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम तरीके का है, सेम टाइप है। इफ यू रेफर द टेक्स्ट बुक, प्लीज रेफर द टेक्स्ट बुक। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये पैराबोला दिया है और एक्स एक्सिस बताया हुआ है। अब ये जो मैंने ऊपर का पैराबोला लिखा था वो स्टैंडर्ड पैराबोला था। जो ऊपर मैंने पैराबोला दिखाया ना कि भाई ये जो चारों के चारों थे वो सब स्टैंडर्ड पैराबोला थे। जैसे स्टैंडर्ड सर्कल होता है जिसका सेंटर इज एट द ओरिजिन, लेकिन सर्कल इधर भी उधर भी तो हो सकता है। उसी तरह से ये जो मैंने 4 पैराबोलाज आपको बता दिए, 1 2 3 और 4, दीज आर ऑल स्टैंडर्ड पैराबोलाज। लेकिन ये पैराबोला अगर इधर उधर चला गया तो जा सकता है ना वो, तो वो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला हो जाएगा। एंड टू नो अबाउट इट, आई हैव टू गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। कैसे देखते हैं? ये जो पैराबोला है, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस पैराबोला। दिस पैराबोला इज y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो आई राइट दिस एज इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला आएगा यानी 4 माइनस वाई, मतलब माइनस वाई माइनस 4, इस तरह का आ गया ये। समझे? नाउ आई विल कंपेयर दिस with which parabola? I'll compare this with x square is equal to minus 4by। ये कौन सा पैराबोला है? ये कौन सा पैराबोला है? देखो राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, तो नीचे वाला पैराबोला है। वेरी गुड वेरी गुड, ये वाला पैराबोला है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस साइड ऑफ पैराबोला। इस पैराबोला का ये जो पॉइंट होता है ना, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। इस पैराबोला का ये जो पॉइंट होता है हम इसे कहते हैं वर्टेक्स। सो वेयर इज दिस वर्टेक्स? द वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स आर गिवन बाय x is equal to 0 and y is equal to 0. I will try to write this equation. सुनना, नया ऐप आया क्या पैराबोला पढ़ाने वाला? अच्छा, मुझे लगा। तो आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्मेट। तो मैं स्मॉल x को लिखूंगा कैपिटल X -4 इंटू 1/4, और इसे मैं लिखूंगा कैपिटल Y। सो इज दिस लुकिंग लाइक x स्क्वायर इज इक्वल टू -4by? और हाँ, ये तो जुड़वा लग रही है। जुड़वा लग रही है क्या?
मैंने इसको क्या बोला कैपिटल एक्स, इसको बोला कैपिटल वाई, समझे? नहीं अभी सब कैपिटल ना अच्छा लगता है। दिस इज ओके, ठीक है ना? तो स्मॉल, हाँ ठीक है बाबा, जब झगड़ा मत कर रहे बाबा मेरे से, मेरे को झगड़ा मत कर, मैं स्मॉल भी ले चल। इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, तो अब ये भी तो पैराबोला है भाई, इसका वर्टेक्स किधर है? तो इसका वर्टेक्स किधर होगा? लेकिन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू जीरो, समझे क्या? अरे बाबा देखना, ये छोटे लेटर में यूज करेगा तो दिस इज स्मॉल एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं राइट इन कैपिटल तो दिस इज एक्स, कैपिटल एक्स इज जीरो एंड कैपिटल वाई इज जीरो। लेकिन कैपिटल एक्स टू तो स्मॉल एक्स ही है एंड कैपिटल वाई इज वाई माइनस फोर, that means y is equal to 4. So where is its vertex? 0,4. स्मार्ट, जबरदस्त, हाँ एकदम जबरदस्त, समझ में आ गया क्या? Isn't it? ये 0,4 मतलब किधर आ गया रे बाबा? y एक्सिस पर, 0 एक्सिस 0 y एक्सिस, झेपतेगा? वेरी गुड। ये देखो इधर है, क्या ढूंढ रहा है रे बाबा? ए मामू, तो ये किधर आ गया? देखो ये से 0,4 मतलब इधर, किधर? इधर 0,4, समझ में आ गया? और वो पैराबोला ऐसा है, कैसा है? ऐसा है ना? तो लेट मी जस्ट शो इट ओवर हियर, समझ में आ गया? वेल दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके। चलिए बात करते हैं अभी, अगली बात है यहाँ पे भाई कि y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो ये तो हो गया। अब इफ आई वांट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये मैंने जो पहला पॉइंट क्या बोला था आपको, इफ पॉसिबल स्केच द कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इफ पॉसिबल स्केच द कर्व, तो कर लिया हमने इफ पॉसिबल, ठीक है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस with x axis. What is the equation of x axis? Y is equal to 0. Very good, very good. Y is equal to 0. So what is the equation of y axis? X is equal to 0. अब ये y axis को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पता चल गया, x axis को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पता करने के लिए मुझे इस कर्व का इक्वेशन और x axis का इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पड़ेंगे। इफ आई वांट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, मैं क्या करता हूं, इसका इक्वेशन साइमल्टेनियसली, तो उसी तरह से मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 0, इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं प्लस और माइनस 2, दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है वो, इसका मतलब है यह है x इज इक्वल टू 2 और वह है x इज इक्वल टू माइनस 2, समझे जेप्स? ओके, नाउ हियर अपने को अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अब दोबारा क्वेश्चन पढ़िए बाबा, क्या दिया है यहां पे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड एक्स एक्सिस, मतलब मुझे कौन सा एरिया चाहिए वो बताइए। हाँ तो दिखाओ ना इधर, क्यों? तो क्या ये इधर का एक्स एक्सिस नहीं है, मतलब ये इंडिया का एक्स एक्सिस या पाकिस्तान का एक्स एक्सिस, ये क्या है? वो भी तो एक्स एक्सिस ही चाहिए ना। हाँ तो कौन सा एरिया अंडर, अपना एरिया कौन सा है फिर? अरे बाबा एरिया कौन सा है, पूरा एरिया चाहिए मेरे को पूरा पूरा एरिया चाहिए, लेकिन किंतु परंतु मैं सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करूंगा, उसको डबल कर दूंगा, क्योंकि निगेटिव से मेरे को बहुत डर लगता है बाबा, आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ निगेटिव साइंस है। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझे? तो मेरा इंटीग्रेशन कैसे होगा बताइए अब,
कंसीडर कौन सा डर, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फॉर्मूला बताइए। हाँ वेरी गुड, ए टू बी वाइंडिंग एक्स, बस तो अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं, 0 to 2 का है, क्योंकि मैं इसको फाइंड आउट करूंगा उसको डबल करूंगा। इफ पॉसिबल मेक यूज ऑफ द ज्योमेट्री, सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री। इज दिस ओके? समझ में आ गया? अब इसका y क्या है रे बाबा, ये रहा y, बिकॉज y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझे? समझे? अभी बताइए फिर कैसे करना है। हाँ लिख दिया। दिस रिकॉल्स मी, दिस मेक्स मी रिमाइंड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नहीं इसका कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, दिस दिस नो फॉर्मूला, डायरेक्ट 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 आएगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे लगा स्क्वायर रूट है वहां पे, देयर इज नो स्क्वायर रूट, विल डायरेक्टली डू दैट। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 गोइंग फ्रॉम 0 to 2। देखो लोअर लिमिट 0 है, इधर भी 0 इधर भी 0, सब 0, लोअर लिमिट में सब कुछ 0, अपर लिमिट में 4 2 जा 8, 2 2 जा 8 बाई 3, 8 3 जा 24 माइनस 8, 16 बाई 3, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया is equal to 2 times area, that is equal to 32 upon 3 square units. Is this okay? Is that clear? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? टेक्स्ट बुक में उन्होंने 16/3 दिया है, गलत है, लेटर भेज दो।